माता जी का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआ है जो इस वेश में खड़ा हो। ये बताओ, बोलो माता जी झोपड़ी में। अरे भैया माता जी परेशान है तुम्हारे बिना। हमारी वो आज 4 रोज हो गए खाना नहीं खाए। हाँ बैठी चिंता में बैठी है और बढ़ती खून रोज झुरा। हाँ भैया इतना खून कहाँ होगा इंसान के अंदर। मैं कहती नहीं हम कहा देना। अरे वो कहती होती बूढ़ बुजुर्ग है, कोई बात नहीं है। तो चलो परेशान अपना 2 बाल्टी खून अगर रोज इंसान कर सकेगा तो इंसान कितना बड़ा हो जाएगा। वही आसमत है मगर हम कहते नहीं कल कहीं तो बूंद कहती होंगी। सब बूंद हम कहीं बढ़ती का बात करते। कोई बात नहीं, चलो माता जी से मुलाकात करते हाँ हैं। भैया पहचाना मुझे? अरे वाह मेरी माँ, कौन ऐसी माँ है जो अपने लाल को भूल सके। भैया एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? और नजरे करम किया है, थैंक यू। कौन किया है? क्या मेरी माँ? ये हमारे बाबा ने किया है, नजरे बाबा ने। और नजरे करम किया है, रहमत बनाने वाला। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना लगा कि हमें आज नौकरी मिल गई है, वो भी सेनापति की। भगवान जो भी करता है ठीक ही करता है। क्यों नहीं भैया? बेटा जहाँ पे बड़ी बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहाँ पे ठीक ही होता है। तुमको खुशी हुई है, नौकरी तुम्हें मिल गई ना? हाँ भैया, और मुझे भी खुशी है। आपको खुशी क्यों नहीं? बेटे की खुशी, माँ की खुशी क्यों नहीं होगी? बेटा मुझे कुछ मिला है, इससे मुझे भी खुशी है। क्या मिला है भैया?
जरा आप भी बताएं, मैं भी तो जानूं आपको क्या मिला है। बेटा हाँ बोलो। तो तुमको खुशी हुई है और नौकरी की लड़ाई और मुझको खुशी हुई बेटा भैया और मुझको खुशी हुई है मुझे मिल गई मुझे बहू मिल गई क्या सुनते तुम्हें तकलीफ है तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं। तुमको खुशी मिली। मैं सोचता था कि मैं नौकरी पा गया हूँ, मेरी माँ बेहद खुश है, लेकिन ये बहू बीच में कहाँ से पहुँच पड़ी। ठीक है बेटा से जवाब बेटा बस सयान है और सब काम शर्मो लगा नहीं नहीं, अब करे वाली उम्र हो गई। अब तुम ढूंढ लियो शादी ठीक है। लेकिन तुम बता ये कैसी बात चल रही है। भैया हो, माता का धर्म होता है भाई। लड़की इन्होंने ढूंढ लिया है, अगर शादी करना है भैया, लड़की भैया सुंदर है, खूबसूरत है, पढ़े लिखे है। हाँ भाई लड़की बढ़िया है, खूबसूरत है, हम देखे ना अपने लिए और क्या। कोई बात नहीं है, हम धूमधाम से तेरी शादी रचाएंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बारात कब होगी, हम पूरी तैयारी करेंगे तुम्हारी, टेंशन मत लो। नहीं ठीक है, बताओ हमारे 12 लड़का तुम तो भैया हमारी शादी की बात कर रहे हो। तुम किसकी बात कर रहे हो तुम? 12 लौंडे हैं, 13 बिटिया अरे विधाता, शादी की किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी हमारी? और क्या। पागल तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, मैं सही कहता हूँ। भैया आप जानते हो हमारी उम्र पढ़ने लिखने की है, तो शादी करने की नहीं है। आज काल के लौंडे है कहा हम पढ़ाई करबे, हम ब्याह न करबे, कहाँ बात करत है, कहाँ बात रहा है, कहाँ बात की है हुआ। भैया ऐसी बात नहीं, हाँ? उन लड़कों में नहीं डाल भैया हो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने और तुम्हारी अम्मा जाने। तुमने तो हमारे दिल की बात छीन लिया, लेकिन माँ होती है। बेटा अपने यहाँ जो हमारा कुशल सिंह है ना, उनकी बेटी रहती है और उन्हीं के साथ में आपकी सगाई। नहीं भाई, क्या हुआ मेरा लाल? तुम्हें किस बात कही है? महाराज कुशल सिंह के दरबार में मैं सेनापति नियुक्त किया गया, उनके दरबार का सेनापति हूँ और उन्हीं के घर में हमारी शादी। महाराज स्वयं यहाँ आए थे। भैया मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये बीड़ा वापस कर दीजिए। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं महाराज कुशल सिंह का गुलाम हूँ, मैं उनका नौकर हूँ, उनकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने भी इस बुढ़ापे भर में जुबा दे दी है, तो क्या वो जुबा वापस कर सकती हूँ? ये प्रेमा बहन का लड़का है राम सागर, ये बच्चा सिंगार रहने वाला है। ये 10 रुपया कहते हैं कि बेटे को समझा दो, अगर शादी नहीं करना चाहते हैं मैया तो तुम क्या कर सकती हो। भैया आप लोग समझदार हैं, क्या समझाओ माँ। फिर बेटा एक न एक दिन शादी करना ही है मास्टर, और मैंने शादी पक्की तय कर ली है। और मेरी माँ मुझे भैया ऐसा करके बाहर नहीं करना भैया, आपकी उमर मेरी माँ मुझे शब्द ये ना सुना।
ये फैसला तूने अपने आप क्यों मान लिया है? हाँ, अगर एक बच्चे की शादी करना होता है तो हर एक माँ बाप का फर्ज होता है कि बच्चे से पूछ लिया जाता है कि बेटा तुम्हारी शादी तय कर रहा हूँ, दोनों ठीक है या नहीं। लेकिन बेटा बालेपन से पाठ की सहना की, हाँ। और अब अकेले में कब तक इस घर में खाना बनाऊंगी? एक न एक दिन शादी करना ही है। माँ, अगर शादी करना है तो आप चाहेंगे तो आपकी इच्छा के अनुसार बहू आ जाएगी, लेकिन अभी हमारी शादी करने की इच्छा नहीं है भैया। क्यों हमें परेशान कर रही है? तो मालूम मुझे होता है यही कि काल में काला हो चुका और चाहने वाली गई तुझे तेरी हो गई। क्यों बोलता है ये मेरे, क्यों बोलता है मेरे रात की अपनी बात सच बोलता है। सच समझा है हमने, जो आपकी सोच है वो हकीकत है। सही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो कौन है वो, कहाँ है? अगर आप शादी कराना चाहते हैं जो हमारे मन पसंद की लड़की है उसके साथ शादी करा देंगी तो भैया आपका उपकार ये सावन जीवन भर कभी भूल नहीं सकेगा। कि कौन है, कहाँ रहती है, कुछ उसका पता है? भैया जानना चाहती हो? बोलो बोलो। और नहीं कोई नहीं और कोई मेरे दिल में बसा है, नहीं और कोई राजा ने खबर नहीं बामादू जंगल बांटे पे हकारी ने पता नहीं हम अंतर ना लड़ रहे तुम्हारा बात क्या है? गाँव वाले कहते हैं देख ही लिया बिना शादी भी आहे का लेकर नहीं बैठा ली। अरे भैया क्या बुढ़ा करिया हमारा नाक कटेगा? ऐसा नहीं है, आपका सोचना गलत है। शबनम घर तो आना चाहती थी लेकिन मैंने खुद उसे मना किया कि शबनम जब तक हमारी माँ की मर्जी नहीं होगी तब तक तुम घर नहीं आओगी।
बाबूजी की तरफ से भाई दशरथ का इनाम आया है। आम होता रहे अम्मा, तुम्हारे लड़के ने गलत किया। बताओ तुम हमारा कहाँ मनी हो कि ना मनी हो? भैया मैंने शबनम से दिल लगी नहीं किया है, उससे दिल प्यार किया है। प्यार की हो, प्यार की हो। कब भूल जाऊं मैं शबनम को, किस तार से। नहीं भैया, मेरी जान चली जाए लेकिन मैं शबनम को नहीं भूल पाऊं। महतारी हुए तो यही दिन गए हुए, नहीं महतारी ना हुए। तुम मरीज नहीं हो के तो तुम ब्याह करवे करिए। कोई बात नहीं माँ, जरा हमारे ऊपर भी कुछ रहम खाओ। कब भूल जाऊं मैं शबनम को और किसी तार से, और कुछ तरस को चलते रहम तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तुम मुझे मारना चाहती हो ना, ले भैया समझ में अकेले के चाट जाए। तुम मुझे मारना चाहती है, मैं खुद तेरे सामने मर रहा हूँ। अम्मा हो एक काम करो, अगर ये तुम्हारी बात को नहीं मान रहे, हाँ तो इसीलिए मगर मरे हो ना, नहीं मरवाने का तुम का खबर है क्या? मरे हो ना, अब क्या करोगे? झूठ का फांसी लगाओ, झूठ का फांसी लगायो, खाली बहाना मर्ग बनायो। लगे कैसे खुद ही मान गई है। मरे हो ना अम्मा, मर जाओ। बताइए कैसे सावन सावन में चला जाओ, तुम्हारी कहती छूट है, जाओ जाओ सब मिया के चाटो जाए। ठीक है भैया, हम चलित कहाँ जा रहे हो? भगवान के घर एक नहीं
चार माँ देना जुड़ार गई अम्मा होश हो गया। तुम क्या करने जा रहे हो? हम कटा दियो, तुम जाओ सपने में लेके। मैं रेवती से शादी नहीं करूंगा तो आप आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, रहबर तो ना हम संसार बना रहा। माँ, हाँ, हमने अपने पिता का रूप कब नहीं देखा है। पहले ही पंचा में किला पिला के पार निकाल के स्तर पे खड़ा किया है। अगर मैं आज आपकी बात इनकार करता हूँ तो मेरा भगवान भी मुझे अपने चरणों में ठिकाना नहीं देगा बेटा। इसलिए हमें आपकी पूरी शर्त मंजूर है। आप जो चाहे सो करवा सकती है। आज से मैं शबनम को भूल जाऊंगा भैया, भूल जाऊंगा, लेकिन आप हमसे जुदा नहीं होना। ठीक। मान गयो राम लाल आप एक मेरी शर्त है, काय बताओ। सिर्फ एक बार एक बार हाँ, एक बार का एक बार शबनम से मुझे मिलने दो। उसके बाद मैं दोबारा कभी शबनम से नहीं मिलूंगा। अगर दोबारा चले गयो तो समझिए हो संसार में हम जिंदा नहीं। मैं दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, सिर्फ एक बार मिलूंगा बस। ठीक है, चलो। आप भी चल कर के रात दीजिए, मैं चल कर के शबनम से मुलाकात करता हूँ। माँ, आप ऐसा कदम तो कभी नहीं उठाएंगे? उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, जिसने हमें इस जमीन पे भेजा है। उसको नहीं देखा हमने कभी, हमें उसकी जरूरत क्या लौट गई है, दोबारा तो गई है ना। अब तुम पंचेन के बारात की तैयारी करो। करे देखते यार। अब बारात है तुम्हारी पहले जाइन का है। कहीं यार। क्या कहो हम जा बे। तुम कहाँ रेडी हो? अगर यही भी काम न कर तुम हताई तो तुम्हारा लड़का माना तो ना। अच्छा चलो। हाँ चलो तुमने बारात में जाके बरतिया जाकर सही करने आए हैं। गाय से बरती ही बैठी बारात में बच्ची उनका बुला लीला है। वो जाकर सब नहीं बैठी है। हाँ गाड़ी मकान है, ट्रक मकान, बच्ची नहीं खाती। चलो। अरे चमक मोरी वैसन दमक मोरी वैसन, ओ भाई मैं बूढ़ा दमक मोरी वैसन। अब मैं रेवती को भी बताना चाहता नहीं, हूँ वो तो है। कि उसकी शादी मैंने तय कर दी है। और बिना कहे बिना पूछे जाते कहो कह दियो, मान लो कहो भाग जाए तो जब तमाशा मारूंगा। सही है। महाराज बैठे हैं, इनकी बेटी खूबसूरत है, इसका नाम रेवती है। अरे दीदी रेवती, ओ दीदी रेवती है कि कहाँ लगाए हैं, उनका नाम मोबाइल लगाए थे।
क्या बात है? बात कहा है आपके पिताजी आपको इंतजार कर रहे हैं। मुझे? और क्या? क्या बात है? पता नहीं। अचानक? हाँ हाँ अचानक। कोई बात हो गई। बाबूजी, अचानक बुलाने का कारण क्या बात है? बेटी रोती। हाँ बाबूजी। आज हमने बगैर तुमसे पूछे बहुत बड़ा फैसला कर लिया। कैसे फैसला? रोती मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे फैसले से नाराज नहीं होगी। रोती बाबूजी, आप बोलो तो सही, कहना क्या चाहते हो? के बिना पूछे शादी तेरी मंजूर किया। शादी? बिना पूछे शादी तेरी मंजूर किया और अपने दिल का अरमान सारा पूरा किया। बेटी रोती, आज मैंने तेरी शादी का फैसला कर लिया है बाबूजी, और शादी तय भी कर लिया हूँ। बाबूजी, बोलो। आप तो जानते हैं कि बच्चों का फर्ज होता है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। बहुत खूब। वो कौन सी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करती है? बाबूजी, बोलो। आपने जो किया अच्छा किया। मैं आपसे पूछूंगी नहीं लड़का कैसा है कैसा नहीं, लेकिन अब छुपाने की कोई बात नहीं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जैसा करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि आप मेरे अन्नदाता हैं बाबूजी। बेटी रोती, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मेरी बातों को नहीं टालेगी। जी बाबूजी। सुन, मैंने तेरी शादी सामन के साथ तय कर दी। कैसा है बाबूजी, मैंने तो कभी देखा नहीं है और ना तो मैंने कभी मिला है। आपने देखा है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे बाबूजी जो काम करते हैं अच्छा ही करते हैं। रोती, देखा है तुमने अपने यहाँ नौकरी जो सुबह सलार का करता है उसी का नाम सावन है। अच्छा बाबूजी, जो भी नया नया है। हाँ। कोई बात नहीं बाबूजी। अरे नौकर हुआ तो क्या हुआ, आपकी जैसी मर्जी मेरी भी वैसी मर्जी है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके असूलों के खिलाफ मैं नहीं जा सकती हूँ। बेटी रोती, जी बाबूजी। तुम अपनी तैयारी करो, हम चल के आराम करते हैं, क्योंकि शादी कल ही होगी। ठीक कल है, बारात आएगी। आप जाइए। ठीक है। आज यहाँ की तैयारी हो जाएगी। सजीवन, कार कर दियो लेकिन बढ़िया क्या करूं? अरे कैसे इनकार कर दोगे? मेरे बाबूजी हैं। नहीं वो तो है। अरे उन्होंने मुझे सेब पढ़ के इतने बड़ी किया है। नहीं बहुती बदली। अरे मैं उन जैसे में नहीं पढ़ी लिखी हूँ, गंवार नहीं हूँ जो कहे तो बाबूजी मैं उससे शादी करूंगी, मैं जिससे प्यार कर दूं। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। अच्छा। मैं ऐसी सी लड़की नहीं हूँ। वाह वाह, पहली बार देखा तुमको। स्वभाव बढ़िया लेकिन पहला थोड़ा गड़बड़ है। क्या? पहला सब क्या देखा? अरे तुझसे मैं सूदों के घर में नहीं पैदा हुई हूँ, राजा खानदान में हूँ, तो पहनाव मेरा गड़बड़ रहेगा। अच्छा सूद्रम संध्या मुद्दे रहते लेकिन तुम्हारे बड़े हम खोले रहते क्या? क्यों? क्या कमी? आजकल तो फैशन चलता है। अच्छा है तू बता, चाहे ना बता, और दीवाना